एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। मिडिल क्लास लाइफ में आपका स्वागत है। मैं मौसमी नए ब्लॉग में नए सिरे से लेके आ गई हूँ। कुछ नया सीख देने के लिए और कुछ नया सीख लेने के लिए। तो ये देखिए, इस समय सुबह के बज रहे थे 4:30 और मैं गर्म पानी वगैरह पी ली। उसके बाद फिर और एक्सरसाइज भी मेरा हो गया। उसके बाद मैं ये केले को लेके बैठ गई, क्योंकि ये टाइम लगता है छिलने में और मुझे बनानी थी सब्जी आज केले की, क्योंकि मेरे पतिदेव की फरमाइश थी कि केले की सब्जी बनाओ। तो फिर इसलिए मैं आगे कट करके और छील के और कट करके रख दूंगी। तो उसके बाद स्नान करने के बाद मैं फटाफट से तैयारी अपना कर लूँगी। तो इसलिए मैं सब्जी की तैयारी सोची कि सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। तो हम गृहिणी को हर चीज़ को सोच के और समझ के अपने घर को अच्छे से लेके चलना होता है। तो क्योंकि हर समझदार गृहिणी से ही उसका घर बिल्कुल स्वर्ग बना होता है। अगर समझदार गृहिणी है तो वो हर चीज़ का बदलाव समय समय पे करती रहेगी। तो उससे क्या होता है ना, हमारे जैसे किचन का बदलाव या तो अपने आप का खुद का ही बदलाव हो या तो घर का बदलाव हो, चाहे जो चीज़ हो, यहाँ हर छोटी से छोटी चीज़ को अगर आप सही सलामत रखो और हर टाइम टाइम पे हर चीज़ का केयर करते रहो तो घर बिल्कुल स्वर्ग बन जाता है। और समझदार गृहिणी से घर स्वर्ग बनता है और असमझदार गृहिणी से घर नर्क भी बन सकता है। तो ये हमारे ही ऊपर है, गृहिणियों की ही ऊपर है कि आप स्वर्ग बनाना चाहती हैं कि नर्क बनाना चाहती हैं। क्योंकि बहुत सारे चीज़ों से होता है। अगर या तो हम अपना सही टाइम पे सही काम मेहनत करें या तो घर में कलेश करें, उससे भी घर बिल्कुल नर्क बन जाता है। या तो टाइम टाइम पे अगर आप आलस भरे रहोगे कि कल कर लूँगी, आज कर लूँगी, अभी कर लूँगी, कल परसों कर लूँगी, अभी बहुत टाइम है, तो अगर आप ऐसे करते हो तब भी आपका घर बिल्कुल नर्क बन जाएगा। तो न आलस हम लोगों को तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अपना काम है टाइम पे अगर हो जाए ना तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो फिर इसलिए काम तो टाइम पे होना ही चाहिए। और ये देखिए, मेरी मोबाइल इस तरह से पता नहीं क्यों, और जबकि नई मोबाइल है और इसका पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया है इस मोबाइल में। तो मैं एक मोबाइल से बातें भी कर रही थी, पर अपना काम मैं रोकती नहीं हूँ। क्योंकि होते हैं ना कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि जैसे ननद वगैरह हैं, और जैसे कोई भी रिलेशन ऐसा है कि बात भी करना ज़रूरी है। काम के साथ काम तो मैं नहीं रुकती हूँ, बात करती रहती हूँ, पर काम भी मैं करती ही रहती हूँ। बैठ के मैं कभी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि उतना टाइम का मेरा वो हो जाएगा कि टाइम मेरा चला जाएगा अगर मैं बैठ के बात करूँगी। तो सुबह का टाइम में अगर होता है कोई फ़ोन आ गया तो फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ और बात करती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा यहाँ केले की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। अभी तो केला फ्राई कर रही हूँ, और तब तक मैं उधर रख दी फ्राई धीमे आँच में। अच्छे से फ्राई हो रहा है और लाल होने तक मैं फ्राई करूँगी, और थोड़ा सा हल्दी और तेल डाल के उसे केले को फ्राई कर रही थी। तब तक मैं यहाँ तैयारी कर ली, प्याज छील ली, और प्याज छीलने के बाद अब ये देखिए तब तक ये केला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से आगे मैं अगर सब्जी को वो करके पूरी तैयारी करके अगर वो करती तो उतना टाइम और वेस्ट जाता। तो इसलिए मैं केले को आगे कट करके रख लिया था मैंने, क्योंकि अगर कच्चा केला कभी कभी टाइम लगता है छीलने में, तो वो कट करके मैंने रख लिया था। उसके बाद तब तक ये और फ्राई हो रहा था, तब तक मैंने प्याज और लहसुन और अदरक सब कुछ कट कर लिया। कट करके और यहाँ पूरी तैयारी कर ली सब्जी की, और अब फटाफट से बना लूँगी सब्जी। केले की सब्जी बना के उसके बाद उधर पकता रहेगा, उसके बाद झाड़ू पोछा और बहुत सारे काम मुझे करने हैं, जो कि बहुत सारे काम हैं तो वो मैं करूँगी। तो अगर टाइम पे अपना काम हो जाए ना तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने टाइम पे हर काम निपटा लूँ। तो ये थोड़े से खड़े मसाले थे और जीरा भी था और सब कुछ इसी में मिक्स था। तो थोड़े से खड़े मसाले, क्योंकि केले की सब्ज़ी बिल्कुल पनीर जैसी बनानी थी और बहुत ही अच्छी टेस्ट वो इसका बहुत ही अच्छा आता है केले की सब्ज़ी की। तो यहाँ तेल मैंने थोड़ा सा वो हुआ, उसके बाद गरम मसाले और जीरा डाला, चटकने तक थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद
प्याज लहसुन और अदरक का ये पेस्ट डाला। तो फिर ग्रेवी के लिए तो यहाँ आगे अच्छे से भूनूंगी जब तक ये थोड़ा सा कच्चापन इसका चला न जाए, तब तक अच्छे से इसे चलाऊंगी। तो ये जब वो हो जाएगा उसके बाद मसाले डाल के बहुत ही इजी तरीके से बनता है केले की सब्ज़ी। आप तरह तरह से बहुत ही इसके रेसिपी, केले की सब्ज़ी की रेसिपी तो बहुत ही अच्छे तरह से आप अपने तरीके से बना सकते हो। तो मैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाती हूँ, पर बहुत ही परफेक्ट बन के आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी आता है। केले की सब्ज़ी बिल्कुल पनीर के जैसे बनता है। तो फिर तो यहाँ मैं रख ली और तब तक प्याज होने तक का वेट कर रही थी, और क्योंकि ये कच्चापन ख़त्म हो जाए उसके बाद, तब तक मैं यहाँ ये हो रहा था और मैं उधर टमाटर भी कट कर लिया और मसाले भी फाड़ के रख लिया। तो यहाँ ये देखिए हो गया है मेरा, ये प्याज हो गया है, काफ़ी देर तक मैंने वो किया। अब उसके बाद हो गया तो अब इसमें डाल दूँगी मसाले। तो मसाले डाल के ये थोड़ी देर चलाऊँगी, उसके बाद उसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर भी गल जाएगा, गलने का वेट करूँगी, गल के उसके बाद फिर डालूँगी केले। तो फिर इस तरह से मैं बनाती हूँ अपना केले की सब्ज़ी। तो यहाँ थोड़ी सी मैं डालूँगी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ और थोड़े से हल्दी डालूँगी। तो दोनों को ये अच्छे से वो करूँगी। ये देखिए उसके बाद इसमें डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा इसमें डालूँगी नमक, क्योंकि ये टमाटर गलने में जल्दी से गल जाए, गलने में सहायक करेगा क्योंकि। तो और थोड़ा सा ऐड किया पानी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी और चलाती जाऊँगी टाइम पे। तो उससे क्या होता है ना, ये जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे और गलने का वेट करूँगी अच्छे से। मसाले भी इसमें भुन जाएंगे और टमाटर भी गल जाएगा। तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से थोड़ी देर से चलाती जाऊँगी ना, टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, गल के उसी में मिक्स हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर अब केले डाल के और थोड़ा सा और देर फ्राई करके और डाल दूँगी पानी, और इधर पक जाएगा। उसके बाद जो और मेरे घर के बहुत सारे भी काम करने हैं, बच्चों को भेज दिया स्कूल, उसके बाद यहाँ लग गई किचन में खाना बनाने, और खाना बना के उसके बाद अभी जो जितने काम हैं बिना आलस के फुर्ती से अपने काम को करती जाऊँगी। तो होता है ना कि अगर हम लेडीज चाहें ना तो अपने घर को बिल्कुल स्वर्ग बना सकते हैं, बिल्कुल समझदारी से हर चीज़ों को अच्छे से बदलाव भी करते रहेंगे। अपना कभी कभी चेंज करना चाहिए, हर एरिया को चेंज करना चाहिए कभी कभी। तो उससे क्या होता है ना, तो अच्छा भी लगता है और हर कभी कभी हर लुक भी चेंज हो जाता है। तो मैं अपने घर को हमेशा घर को भी चेंज करती रहती हूँ, और एक दो कमरे ऐसे हैं जो बाहर के हैं ना तो वो चेंज ही करती रहती हूँ, और जो पीछे के कमरे हैं तो उसमें क्या ही चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि एक पूजा का रूम है और एक बच्चों का रूम है, तो उसमें ज़्यादा तो चेंजिंग नहीं हो। हाँ, मैंने डाल दिया पानी। पानी डालने के बाद वो पक गया था और थोड़े से बर्तन थे मुझे धुलने थे, तो मैं सोची कि ये जो बर्तन है वो भी धुल लेती हूँ, उसके बाद और जो काम है वो करूँगी तब तक। तो यहाँ कितना भी है ना वो हो जाते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बर्तन को धुल लूँगी, और मेरे यहाँ आ चुके हैं कारपेंटर भैया, तो उनको भी देखना होता है और उनके लिए भी कुछ ना कुछ नाश्ता बनाना होता है, तो वो भी बनाती हूँ। तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं मुझे, और इस समय मैं वेट लॉस भी कर रही हूँ। तो आ गए थे मेरे देवर जी और कुछ बोल ही रहे थे, पर इस समय मुझे याद नहीं है कि वो क्या बोल रहे थे। तो इस समय मेरे देवर जी आ गए थे, हमें लगता है समरसेबल चलाने के लिए आए थे, ऐसे ही कुछ था, मुझे याद नहीं है इस समय, क्योंकि ये वीडियो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले का था, तो मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि क्या बोल रहे थे। तो यहाँ मैं अच्छे पूरे बर्तन को कर लूँगी साफ़, और साफ़ करने के बाद अभी बहुत सारे काम हैं ऐसे कि मुझे करने हैं, क्योंकि साग सब्जी वाला भी काम करना है। टाइम पे वो ना करो ना तो फिर वो भी ख़राब हो जाते हैं, तो टाइम पे वो भी काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं अच्छे से ये बर्तन धुल लूँगी। बर्तन धुलने के बाद, और ये मेरा 5 लीटर का कुकर है, अभी मैं इसमें बनाई थी तड़ी एक बार, तो वो भी कुकर रखा हुआ था, तो वो मैं अच्छे से धुल के उसके बाद फिर
और ये कुकर पता है ऑनलाइन मैंने अब ये भी मंगाया है, नया था तो मैं ट्राई करने के लिए ये चढ़ाई थी। और होता है ना, अगर कोई नया चीज़ हो ना तो शौक़ भी लगता है कि इससे कुछ किया जाए, तो ये इसलिए मैं कर रही थी इसे ट्राई। और उसके बाद जितने बर्तन थे छोटे मोटे, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं खा पी के, और अब मेरा केवल बचा हुआ है तो घर की क्लीनिंग बची हुई है और झाड़ू पोछा वगैरह बचा हुआ है। तो जितना मेरा रियल लाइफ में है, और गांव से हूँ तो गांव की जितना अगर मेरे कल्चर है वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। और उसमें अगर कोई गलती हो तो उसे भी आप बताइएगा। ना तो कुछ बनावटी है ना तो कुछ, मैं जैसे रहती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा ही मेकअप करके या बन के आप लोगों के सामने ब्लॉग में आऊँ। हाँ, शॉर्ट वीडियो शूट करती हूँ तभी मेकअप वगैरह करती हूँ, नहीं तो जैसे मैं घर में रहती हूँ वैसे ही आप लोगों के सामने आती हूँ। कोई भी बनावटी नहीं कि मैं चाहे जैसे रहूँ पर वीडियो में आना है तो मैं अच्छे से आऊँ, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैं रहती हूँ उसी तरह से आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाती हूँ और शेयर करती हूँ। ब्लॉग का यही मतलब है कि आप जिस तरह से रियल लाइफ जी रहे हैं उस तरफ से आप आओ। तो फिर इसलिए मैं कोई भी फिट रहने के लिए कोई मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, जैसे हूँ, क्योंकि मुझे काम दिखाना है, किस तरीके से करती हूँ वो दिखाना है, और किस टाइम पे करना चाहिए वो दिखाना है। तो मैं अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा तो ये नहीं करती हूँ कि मैं फिट रहूँ ही, पर अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। एक बार दिन में तो कंघी वगैरह करना ही करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल सुबह तो नहीं कर पाती हूँ कि जैसे मैंने 5 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया तो 5 बजे मैं कंघी वगैरह करके मेकअप करके बैठ जाऊँगी, तो ये मुझसे नहीं हो पाता है। पर एक जैसे टाइम होता है, नहा धुल के पूजा पाठ करके उसके बाद बच्चों को आगे भेज देती हूँ। तो फिर अपने ऊपर होता है कि आगे घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ, उसके बाद अपने आप को भी फिट करती हूँ। तो इस तरह से मेरा रहता है। तो यहाँ ये देखिए पीछे मेरे कारपेंटर भैया कर रहे हैं, अलमारी को बना रहे हैं, और मैं बैठ गई यहाँ एक साड़ी लेके। तो मैं सिलाई भी करने लगी। उसके बाद अब मेरा जितना घर का काम था सब हो गया था, तो मैं ये दोपहर का टाइम था, दोपहर का क्या 11 बजे का टाइम था, तो 11 बजे मैं यहाँ लेके बैठ गई साड़ी, क्योंकि एक साइड फाल लगा लूँगी और उसके बाद दूसरे साइड हाथ से लगाऊँगी। तो इस तरह से मैं अपने कामों को फटाफट से 6 बजे से 9 बजे तक कोशिश करती हूँ घर के जितने काम हैं वो सारे काम हो जाएं। उसके बाद क्या है ना, तो मेरे पास अभी बहुत सारे सिलाई करने का है, तो फिर मैं सिलाई करती हूँ। और सिलाई के बाद और जो काम है, बहुत सारे भी काम है करना है। और अभी ये जो अलमारी लग रही है ना, तो ये उसके बाद इसमें बहुत सारे कपड़े रखने हैं, क्योंकि पूरे कपड़े मेरे घर के बिखर चुके हैं, तो वो सारे कपड़े को अच्छे से सजाना है, रखना है। तो फिर ये आगे बन जाए कबर्ड बनने के बाद ये बहुत सारे काम आने वाले हैं मेरे से। तो इसलिए मैं बैठने का ज़्यादा कोशिश नहीं करती हूँ, जितना सिलाई वाला काम है सोचती हूँ निपटा लूँ। तो हाँ, मैं फाल लगा के उसके बाद आ गई यहाँ देखने के लिए कि कद्दू वगैरह मेरे कितने हो गए हैं। और इस समय कद्दू मेरे दिख रहे होंगे कि आप पीली पीली पत्ती दिख रही होंगी, पर कद्दू मेरे कम से कम 4 से 5 इसमें समय लग चुके हैं। तो मुझे ये देख के ना, और एक मैंने तोड़ भी लिया है, और उसके बाद अभी 3 से 4 कद्दू लग चुके हैं इसमें, और नेनुआ भी और करेला सब कुछ इस समय चल रहा है। जो भी है थोड़ा बहुत वो भी निकल रहा है, खाने तक का हो ही जाता है। तो मैं एक बार छत पे ज़रूर आती हूँ, और छत पे क्या, जहाँ जहाँ मैं बोई हूँ ना, जितने सब्जी बोई हूँ या फूल पत्ती लगाई हूँ, तो मैं सुबह एक बार उठती हूँ देखती हूँ, उसके बाद शाम को भी मैं एक बार ज़रूर उठ के पूरी अपनी सब्जी को देखती। कितना भी मैं बिजी रहूँ, एक बार इन लोगों को होते हैं ना, जैसे आप अपने बच्चे को पाल रहे हो तो दिन में 1-2 बार तो इस समय इसलिए मैं अपने जानवर को अगर कुछ लगाई हूँ तो उसको तो एक बार ज़रूर देखने जाऊँगी। और पानी तो मैं दोनों टाइम डालती हूँ। तो मैं सुबह डाल के गई थी, फिर मुझे जैसे ही टाइम मिला फटाफट से आ गई छत पे देखने।
तो कुछ ना कुछ हो जाता है काम। तो यहाँ करके उसके बाद फिर अब चलूँगी नीचे, और इस समय टाइम हो गया होगा गाय भैंस को चारा डालने को, तो फिर चारा डालूँगी। उसके बाद आज बहुत सारे जो काम बचे हैं वो भी निपटाना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हर काम अपने टाइम पे हो जाए। तो उससे क्या होता है ना कि हमारा जो हाउस वाइफ है ना, तो समझदार हाउस वाइफ की यही पहचान है कि अपना काम अपने टाइम पे कर लें, और नहीं तो पूरा का पूरा बिखर जाएगा। ये देखिए, ये 3 से 4 मुझे बोरा मिला, तो ये मैं तोड़ ली, नहीं तो ये सब ख़राब हो जाते। तो लेके आई वो। उसके बाद आ गई यहाँ गाय भैंस की तरफ, क्योंकि ये लोग भी इंतज़ार कर रही थी मेरा। तो यहाँ आने के बाद इनकी आगे साफ़ सफाई की, क्लीनिंग किया, उसके बाद लेके निकल पड़ी इन लोगों को भूसा डालने के लिए। और इस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो मैं सोचती हूँ कि कोई लाइट दिखा दे, क्योंकि अगर शाम के क्या, अगर चाहे जिस टाइम आओ तो इस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। अंधेरे की वजह से थोड़ा सा होता है ना, बारिश के मौसम में डर भी लगता है, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा। तो वहाँ गाय भैंस को चारा डाल के उसके बाद आ गई। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे करना था कुछ चीज़ों की बुआई। तो इसमें मैंने बैगन डाला है, बैगन की सीड को डाला है। तो अब आ गए टाइम बैगन भी लगाने को, और मैंने 2-4 बैगन लगा भी दिया है। तो वहाँ एक जैसे एक कलौंजी वाला बैगन होता है ना, वो मैंने लगाया, और यहाँ गोला वाला बैगन, सब्जी वाला बैगन, तो बैगन होता है, तो दोनों मैं लगा दूँगी इस तरह से। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा लगाऊँ, क्योंकि मुझे 4 से 5 पेड़ ही चाहिए, और इतने में तो कम से कम 20 से 25 पेड़ मेरे हो जाएंगे तैयार। तो मुझे इतने चाहिए भी नहीं, किसी को अगर ज़रूरत होगा तो दे दूँगी बैगन का पेड़। तो यहाँ दो तरह का बैगन लगाना था, तो वो भी मैंने लगा दिया। और टमाटर अब लगाना है, तो टमाटर मैं किसी कंटेनर में, या तो ये देखिए गमले में मैंने लगाया, क्योंकि टमाटर को के जो सीड होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं। अगर ये उगाए ना, तो बारिश ज़्यादा पड़ेगी तो ये सारे टमाटर ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इसलिए लगा रही हूँ कि बारिश जब पड़ेगी तो मैं अंदर रख दूँगी, और बारिश ख़त्म हो जाएगी तो मैं बाहर कर दूँगी। तो इस तरह से इसीलिए मैं उसमें डाली हूँ। तो उसे बहुत ही बचाव करना होता है। तो सारे काम मेरे हो गए। उसके बाद यहाँ भिंडी बहुत ज़्यादा ही फर चुकी थी, तो मैं सोची कि भिंडी की तुड़ाई कर लेती हूँ। और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है भिंडी, तो मैं भिंडी की सब्जी और कल बना के उनको लंच में दे दूँगी। तो इतना सब्जी मेरी भिंडी की हो जाता है कि 3 से 4 दिन में मैं भिंडी बच्चों के टिफ़िन में देने तक का हो जाता है। तो यहाँ मैं तोड़ लूँगी, नहीं तो अगर 2 से 3 दिन और हो गए ना तो ख़राब हो जाएगी भिंडी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई गलती होती हो तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, और आपका प्यारा प्यारा कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ ये देखिए, इस तरह से मेरी इतनी भिंडी टूट चुकी है। तो अब मैं ये थोड़े से गमले में घास फूस हो गया था, उसे भी निकालूंगी। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।